Dear students, welcome to Biology with Flexa, an educational channel. Dear students, today we will discuss about the properties of metals and non-metals. So, first of all, we will discuss about the physical properties and then chemical properties of metals and non-metals. लेट्स कम टूवर्ड्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। तो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। उसके बाद आती है बात नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टी मेटल की आती है, दैट इज़ मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मीन्स साथ ही अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होती। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आती है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स मोस्टली जितने भी मेटल्स हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर नॉन मेटल की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो मेटल के कंपैरेटिवली बहुत लो होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो रही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आइए अब जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल शो करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नॉन मेटल शो करते हैं, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन metals. So dear students, आइए डिटेल में देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो मेटल्स जो होते हैं वो ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइंस देते हैं, वेयरएज नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइंस देते हैं। जब कोई भी एलिमेंट वन और मोर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और अगर कोई भी एलिमेंट जब वन और मोर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इस मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स बना। फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सोडियम। और इनमें जो बॉन्ड बनती है वो आयनिक बॉन्ड होती है। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स में क्या होता है, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे जहाँ न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड in this case. So next important chemical property of metal is that metal react with water to form oxides and hydroxides. जो metals होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, ऑक्साइड्स बनाती हैं और जा हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाती हैं। some metals react with cold water, some with hot water and some react with steam. For example, sodium reacts with water, that is 2 times sodium plus water 2 times water gives sodium hydroxide plus H2 गैस। अगर हम नॉन मेटल का जिक्र करें, नॉन मेटल की बात करें, तो ये वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दैट दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। However, copper, silver, gold, plutonium and mercury do not react dilute acids. For example, when we take sodium and add hydrochloric acid in dilute state, it gives sodium chloride and hydrogen gas. तो जैसा हमने देखा कि सोडियम को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं, इनका रिएक्शन करते हैं,
तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि एक साल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल्स का डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करें तो ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन आयन। सो देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट एसिड्स एंड नॉन मेटल्स। सो आइए बात करते हैं अगली इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। जब हम किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल को लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल लिया, उसमें कोई मेटल डाल दिया जाए, उनका रिएक्शन कर दिया जाए, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। वहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हमने और उसमें जिंक डाला, तो वहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर देता है कौन? जिंक। और क्या बन जाता है वहाँ पे? जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो दीज रिएक्ट विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स। ये सिर्फ और सिर्फ किसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन शो करते हैं? नॉन मेटल्स के सॉल्यूशन के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स के साथ। सो चलिए एक और केमिकल प्रॉपर्टी इन मेटल और नॉन मेटल की स्टडी कर लेते हैं। जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। क्यों करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या बन जाता है? Na पॉजिटिव। अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं एज दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं तो नॉन मेटल की ये कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। जैसे Cl2 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो ये बनेगा Cl नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट physical and chemical properties of metals and non-metals.